थिंक अबाउट इट, आपने 2500 दिन स्कूल में गुजारे हैं या शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन क्या आपने उन सभी डेज में कभी सीखा कि असली पैसा कैसे बनता है, हाउ वी कैन मेक मनी? हम सब कैपिटलिज्म में जीते हैं, लेकिन कैपिटल के बारे में कितना सीखा? बहुत कम, है ना? असल में वो नॉलेज जो आपको अमीर बना सकती है वो स्कूल में कभी सिखाई ही नहीं जाती। तो चलो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाते हैं। ये 8 कॉन्सेप्ट्स को समझ लो और आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां रिच कहलाएंगी। नंबर 1, ये दिमाग से निकाल दो कि पैसे सेव करने से तुम रिच कहलाओगे, क्योंकि आप पैसे बचा के अमीर नहीं बन सकते। सेविंग्स करना जरूरी है, पर सिर्फ सेविंग से वेल्थ नहीं बनती। इमेजिन करो कि आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हो, साल का वो 1,20,000 बन जाता है और उसे तुम एक लॉकर में संभाल कर रख देते हो। लेकिन 4 से 5 साल बाद उसकी कीमत 20,000 ही रह जाएगी, क्योंकि जो चीज पहले 10 की आती थी वो 40 की हो जाएगी। या तो प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाएगा या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी। नंबर 2, गुड डेब्ट। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ऐसा लोन कभी मत लेना जिसमें इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो। गुड डेब्ट हमेशा आपको उससे ज्यादा कमाता है जितना वह आपको खर्च करवाता है। लेकिन याद रखिए, डेट कभी भी एक रात में चुकाया नहीं जा सकता, ये सालों तक रीपे होता है। और ये भी याद रखना कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। हर डेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता और हर इन्वेस्टमेंट अच्छा डेट नहीं होता। डेट वही लेना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ले जाए, न कि फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा दे। नंबर 3, सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स रूल्स बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करते हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि आप चीप में बोरो कर सकते हो और बैंक के पैसे से अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हो। लेकिन सिर्फ रेट देखना जरूरी नहीं है, ट्रेंड देखना भी जरूरी है। इतिहास गवाह है कि ट्रेंड्स में बदलाव आता है, पर हिस्ट्री खुद को दोहराती नहीं, लेकिन उसकी एक गूंज हमेशा रहती है। नंबर 4, गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी वैल्यू बढ़ती है, बल्कि इसलिए करो कि ये फिजिकल एसेट है। रियल एस्टेट और गोल्ड ऐसे एसेट्स हैं जो टाइम के साथ गिरते नहीं। बैंक्स फेल हुए हैं, करेंसीज क्रैश हुई है, लेकिन गोल्ड ने कभी आपको धोखा नहीं दिया। 100 ग्राम सोने की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन कैश कभी भी रद्दी बन सकता है। दुनिया की कोई करेंसी इतनी मजबूत नहीं जितना सोना। गोल्ड एक ऐसा ट्रस्ट है जो कभी टूटता नहीं, सो बाय फिजिकल गोल्ड। नंबर 5, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कैश फ्लो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अप्रिसिएशन नहीं। रेंट से इतना आय होना चाहिए कि सारे खर्चे कवर हो जाए और प्रॉफिट भी बचे। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना एक बोनस है, लेकिन कैश फ्लो ही असली गेम है। प्रॉपर्टी खरीदने का असली फायदा तभी है जब वो हर महीने पैसा जनरेट कर रही हो। अप्रिसिएशन तो लॉन्ग टर्म का खेल है, कैश फ्लो से ही फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। नंबर 6, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा। टाइम ही आपके पैसे का मल्टीप्लायर है, चाहे गोल्ड हो, बिटकॉइन हो या कोई और एसेट। समय के साथ सब बढ़ता है। पेशेंस रखें और समय को अपने लिए काम करने दो। फ्यूचर सिक्योर करना है तो आज से एक्शन लो। छोटी शुरुआत भी बड़ी वेल्थ बना सकती है अगर आप टाइम को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। नंबर 7, टैक्स गेम। एक सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे, ना कि आपके अगेंस्ट। टैक्स बचाना एक गेम है और इसे सही तरीके से खेलना आना चाहिए। रियल एस्टेट के डिडक्शन से लेकर रिटायरमेंट अकाउंट्स के टैक्स बेनिफिट्स तक लीगली टैक्सेस को मिनिमाइज करना सीखिए। एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के साथ ये गेम बहुत आसान हो जाता है। नंबर 8, ऑफशोर। 183 ये लकी नंबर याद रखो। ये बताता है कि कहाँ आप टैक्स्ड होंगे। एक टैक्स फ्रेंडली जगह में 183 दिन बिताइए, जैसे दुबई या पैनामा, और वहां का लो टैक्स या टैक्स फ्री बेनिफिट का लाभ उठाओ। इनमें से कौन से टॉपिक्स पर आप और भी ज्यादा डीप में जानना चाहते हैं? गुड डेट, सेंट्रल बैंक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्स गेम या ऑफशोर? कमेंट करो और चलिए नॉलेज का ये गेम साथ में खेलते हैं।